क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सफलता के जितना करीब जाते हैं उतना ही ज्यादा दर्द और असुविधा महसूस करते हैं? आपका दिमाग आपको कहता है कि ये रुकने का संकेत है, पर ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपकी क्षमता को खत्म कर देता है। हम सब ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें सिखाती है कि सफलता आसान और आरामदायक होनी चाहिए, लेकिन सफल लोग एक गुप्त मानसिक स्विच ऑन करते हैं। वो दर्द से भागते नहीं, वो उसका स्वागत करते हैं। पर सवाल ये है कि दर्द क्या है और ये आपकी असफलता की गारंटी को आपकी सफलता की गारंटी में कैसे बदल सकता है। आज हम उस 3 वैज्ञानिक कारणों को अनलॉक करेंगे कि क्यों प्रक्रिया का दर्द आपका सबसे अच्छा शिक्षक और सबसे बड़ा ईंधन है। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि प्रक्रिया का दर्द कोई गलती नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये संकेत देता है कि आप बढ़ रहे हैं और आपका दिमाग इसका विरोध कर रहा है। इसे अपनाना ही सफलता का सबसे तेज रास्ता है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, चाहे वो नई भाषा हो, नया कौशल हो या जिम में कसरत हो, शुरुआत में दर्द होता है, भ्रम होता है और निराशा होती है। 90% लोग इसे ब्रेक का संकेत मानकर रुक जाते हैं। हम उस दर्द को अपने लक्ष्य की अयोग्यता यानी अनसूटेबिलिटी का प्रमाण मानते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आपका दिमाग अपने पुराने आरामदायक पैटर्न को बदलना नहीं चाहता। जब आप कुछ नया करते हैं तो ये दर्द पैदा करता है। ये दर्द वास्तव में दिमागी तार यानी न्यूरल पाथवेज के दोबारा जुड़ने का दर्द है। ये बताता है कि आप अपनी सीमा यानी लिमिट को तोड़ रहे हैं। रुक जाओ का दर्द दरअसल तुम सही रास्ते पर हो का शोर है। और इसीलिए 90% लोग हमेशा 5% पर रुक जाते हैं। वो 90% ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन जब असली बदलाव का दर्द आता है तो वो भाग जाते हैं। जब आप इस दर्द को बढ़ने का संकेत यानी सिग्नल ऑफ ग्रोथ मानकर एम्ब्रेस करते हैं तो आप तुरंत उन 10% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो 100% तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये दर्द इतना जरूरी है तो हम इसे हर बार कैसे सहन करें जब ये आता है? इसका रहस्य है इस दर्द को पहचानना यानी आइडेंटिटी से हटकर जानकारी यानी इंफॉर्मेशन में बदलना है। आगे हम सीखेंगे एक प्राचीन स्टोइक तकनीक इस दर्द को अपनी प्रेरणा यानी मोटिवेशन में कैसे बदलती है। जब हम दर्द को महसूस करते हैं तो हम इसे मैं बुरा हूं या मैं काफी नहीं हूं के रूप में लेते हैं। हम इसे अपनी पहचान पर हमला मानते हैं, जिससे निराशा और शर्म पैदा होती है। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया ही हमें बिस्तर पर वापस खींच लेती है और हम मोमेंटम खो देते हैं। ये दर्द को गले लगाने का गुप्त नियम है, द रिफ्रेमिंग रूल। पेन इज डेटा नॉट डेस्टिनी, यानी दर्द भाग्य नहीं केवल डेटा है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को केवल जानकारी के रूप में देखें। उदाहरण के लिए जिम में मांसपेशियों का दर्द बताता है कि टिश्यूज बन रहे हैं। सीखने का दर्द बताता है कि दिमाग के तार फिर से जुड़ रहे हैं। ये दर्द व्यक्तिगत विफलता यानी पर्सनल फेलियर नहीं है। और इसीलिए 99% लोग दर्द से निराश हो जाते हैं। जब आप दर्द को डेटा मानते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। आप कहते हैं ये दर्द 90% है, अब मुझे 10% और देना है। ये मानसिक बदलाव दर्द को डराने वाली चीज से एक मापने योग्य उपकरण में बदल देता है। ये आपके मोमेंटम को 10 गुना और बढ़ा देता है। जब आप दर्द को डेटा मानना सीख जाते हैं तो आप उसे जानबूझकर चुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये दर्द आपको केवल थका दे? हमें अपने दर्द को एक अंतिम उद्देश्य यानी अल्टीमेट पर्पस से जोड़ना होगा। आगे हम सीखेंगे कि आपकी असुविधा को आपके चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग से जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। हम अक्सर पुरस्कार को परिणाम यानी आउटकम में देखते हैं, पैसा, शोहरत या अंतिम उत्पाद। जब पुरस्कार इतना दूर होता है तो प्रक्रिया का दर्द बहुत ज्यादा लगता है और हम हार मान लेते हैं। हमें दर्द को तुरंत पुरस्कार में बदलने की जरूरत है। ये दर्द को पुरस्कार में बदलने की तकनीक है, द पर्पस पेन लूप। हर बार जब आप प्रक्रिया का दर्द महसूस करते हैं तो तुरंत खुद से कहें, ये दर्द मेरी इच्छाओं के लिए नहीं है, ये मेरे चरित्र के लिए है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि चरित्र ही एकमात्र चीज है जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। जब आप जिम जाते हैं और दर्द महसूस करते हैं तो आप सिर्फ
मांसपेशियां नहीं बना रहे, आप अनुशासन बना रहे हैं। जब आप मुश्किल काम करते हैं और भ्रमित होते हैं तो आप सिर्फ कौशल नहीं सीख रहे, आप धैर्य बना रहे हैं। और इसीलिए महान लोग कभी हार नहीं मानते। वो जानते हैं कि प्रक्रिया का दर्द ही चरित्र का निर्माण करता है। जब आप दर्द को अनुशासन या साहस बनाने का एक मौका मानते हैं तो आप तुरंत प्रेरणा महसूस करते हैं, क्योंकि पुरस्कार अब भविष्य में नहीं है, पुरस्कार अभी है। ये 100% का मोमेंटम बनाए रखने का सबसे स्थायी तरीका है। हमने जान लिया है कि दर्द एक संकेत है, ये केवल डेटा है और ये चरित्र का निर्माण करता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप हर दिन इस दर्द को गले लगाने की मानसिकता को अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल का एक अटूट हिस्सा कैसे बनाएं? तो ये है आपके लिए एक एक्शन प्लान। जब भी आप प्रक्रिया में दर्द, भ्रम या असुविधा महसूस करें तो तुरंत खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, ये दर्द किस चीज का सबूत है? उसका उत्तर है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल, मैं इस दर्द को 10 मिनट और क्यों दूं? जिसका उत्तर है कि ये एक डेटा है। तीसरा सवाल, ये दर्द मेरे अंदर कौन सा चरित्र बना रहा है? जिसका उत्तर है ये आपके अंदर अनुशासन बना रहा है। प्रक्रिया का दर्द उपहार नहीं, संघर्ष है। इसे गले लगाओ और सफलता आपकी है। आप आज किस एक क्षेत्र में दर्द को गले लगाने वाले हैं ताकि अपने चरित्र का निर्माण कर सके? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए।